जितना आप इमोशन जितना आप इमोशंस के साथ अटैच होते हो उतना आप हार्ट होते हो। वही देखने वाले आज के वीडियो में। अगर आप एंग्जाइटी में हो, ओवर थिंकिंग में हो, स्ट्रेस में हो या कुछ रिलेशनशिप के पेन में हो, तो आज का वीडियो आपके लिए। हम देखने वाले डिटैचमेंट क्या है। डिटैचमेंट का ये पहला पार्ट है। पार्ट 2 बाद में आएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में किया है। तो चलिए देखते हैं डिटैचमेंट क्या है। कोई चीज़ से दूरी होना, जिसके नज़दीक है हम उसको दूर होना को डिटैचमेंट कहते हैं। देखिए डिटैचमेंट का मीनिंग देखते हैं पहले। डिटैचमेंट का मीनिंग इमोशंस महसूस करना, उनमें डूब न जाना। अच्छे से देखिए, इमोशंस महसूस करना है। जो भी आप सैड, बैड, बोर, हैप्पी, कोई भी फील कर रहे हो उसको फील करना है, दबाना नहीं है, फील करना है। मगर एक बात याद रखना है, उसमें डूबना नहीं है। जैसे कि कुछ लोग नहीं डूबते, आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लॉजिकली होते हैं बहुत, तो वो कभी कभी उसमें नहीं डूबते बहुत बार। तो ये आपको भी वही करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए पानी में चलना और भीगने से बचना। आप बोलेंगे पानी में जाएंगे तो भीगेंगे, तो जैसे पानी में जाना मगर नहीं भीगने का नहीं अपने को, तो इसका रीज़न ये है कि उस चीज़ को फील तो करना है मगर खुद को चिपका के नहीं। एग्जांपल, ये कोई एक पर्सन है, ठीक है। अब इसको ये पर्सन की इसकी कुछ बात इसने ये पर्सन ने, ए वाले ने बी वाले को कुछ तो बोल दिया। ये दोनों बहुत अटैचमेंट है बहुत दिनों के साथ में। ए वाले ने कुछ बोल दिया तो आप साथ में होने के कारण, अटैचमेंट होने के कारण उसको बुरा लगा। क्यों बुरा लगा इसको? क्योंकि इसने मेरा इस शब्द का इस्तेमाल किया खुद के साथ। उसने मुझे ये किया, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। आपने भी फील किया होगा ना, मैंने उसके लिए पैसे दिए, गाड़ी दी, मोबाइल दी, वो किया, ये किया। मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ बताया, दिखाया, चाहे कोई भी एग्जांपल हो, आप कोई दिख रहे हो तो हर चीज़ में अटैचमेंट होने के बाद जो कोई सामने वाला बोलता है और हमें अलग लगता है, उसमें होता वही है कि मैं और मेरे साथ ही क्यों किया। मैं अच्छा दोस्त था, मैं अच्छा बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड था, कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, तो इसमें मेरा आ जाता है। तो इस कारण दिक्कत होती है। इसको अलग रखना है, मैं को अलग रखना है, खुद को अलग रखना है। तो इसको सिर्फ दूर से देखा जाए तो ऑब्जर्वर बोल सकते। खुद को ही अलग नज़र से दूर से देखना, खुद को ही अलग से दूर से देखना, उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। वही इम्पॉर्टेंट है। उसको ही मैंने आला नीचे लिखा है, इमोशंस फील होता है, मैं अलग हूँ। इमोशंस को फील करना है, जो भी आप फील करते हो, चाहे कितनी भी बुरी चीज़ आपके साथ हुई, मगर वो और मैं एक नहीं हूँ। मेरे लाइफ का वो इतना सा हिस्सा है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि आप वो इस चीज़ से तो थोड़ी बने, उसके पहले आप जीवित थे, आप खाना खा रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी, मगर हम उस चीज़ को अपना इतना मान लेते हैं कि अब उसको मीनिंग ही गलत लगाते। सबसे अगर डेप में जाए ना, तो हम मीनिंग लगाते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ। जब तुम मेरा ये चीज़ें सेल्फ टॉक से हटा दोगे, जो कुछ बचेगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे समझ दूर से, जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, समझ लो। अब इसमें मेरे साथ बुरा हुआ तो ये पढ़ के देखो तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, मगर इसको मेरे से निकाल दिया, ये शब्द निकाल दिया, साथ बुरा हुआ,
साथ बुरा हुआ तो आप उसको कम फील करते हो खुद को, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे सैड हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे कोई भी हो, या कोई फेयर भी हो सकता है, तो अब कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरा लिखा ही है नहीं। तो इसको ही ऑब्जर्वर कहते हैं, जो मैं यहाँ पे बताना चाहता था कि इमोशंस फील होता है मैं अलग हूँ। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है खाना खाते टाइम सिर्फ खाने पर ध्यान देना। ये चीज़ तो मैक्सिमम लोग अभी कर रहे ही नहीं, चाहे कोई भी किसी की बात हो। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड सब चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं। मगर ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस कारण आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। क्योंकि सिर्फ खाने के टेस्ट पे अगर ध्यान देने लगेगी आप, तो वो थिंक जो पीछे चालू है आपके बैकग्राउंड में, आपके वर्किंग के बारे में और चीज़ों के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, कोई काम की लोडिंग के बारे में, चाहे फैमिली के बारे में, क्या रिलेशनशिप के बारे में, वो कम होने लगेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक चीज़ करते टाइम एक ही करो। तो ये कब होगा? प्रैक्टिस से पॉसिबल है। एग्जाम्पल लेते, ऑफिस का वर्किंग लोड, वर्क करना पर ऑब्जर्व करना, काम और मैं अलग हूँ। देखो जो भी ऑफिस में होता है, ये चार, अगर आईटी फील्ड में अगर होंगे आप, तो ये चार बहुत प्रेशर देता है, ये करना है, इतने टाइम में करना है, कम टाइम में करना है। तो हम प्रेशर में आ जाते हैं, मेरे साथ ये हुआ, आप मेरे से होगा कि नहीं, मेरे साथ मेरे से होगा कि नहीं। अब देखो कितने सेंटेंस में मेरा शब्द आ रहा है। जब जब मेरा शब्द आ रहा है आप देखेंगे तो दिक्कत आती है। तो आपको देखिए यहाँ पे मेरा नहीं, सिर्फ करना है इस काम पे। अगर आप देखें कि ये काम है, वो करना है, मुझे ही करना है, मेरे साथ ही होता है, मुझे कोई देते, मुझे काम का लोड है, तो ये मेरा मेरा मुझे मेरा, ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी और वो वर्क करना पड़ेगा, उसको ऑब्ज़र्व करना है। मैं और काम एक नहीं हूँ, मगर काम मेरे लाइफ का एक हिस्सा है जो मुझे करना है। इस माइंडसेट के साथ उसको ऑब्ज़र्व करो, उसको दूर से देखो कि ये मुझे करना है, मगर ये और मैं एक नहीं हूँ। जब भी हम एक और में ऐड कर देते हो, जैसे ये और ये, हम दोनों एक ही हो, समझ लो ये वर्क है, ये तुम हो और ये वर्क है, या कोई और चीज़, जो कोई पर्सन हो। जब ये दोनों एक होते हैं तो दिक्कत है, मगर ये सिर्फ मेरे काम का एक पार्ट है। वर्क छोटा सा, इतना सा एक पार्ट है जो मुझे फॉलो करना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसमें मैं नहीं आया। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अलग हूँ, यहाँ पे भी मैंने लिखा है मैं अलग हूँ, यहाँ पे भी ऑब्जर्व का पॉइंट है। अगला देखते हैं, ऑल चीज़ें टेम्पररी है, ये टेम्पररी लिखा है। ठीक है, ये भी लोग नहीं समझ पाते। मुझे सब ये चाहिए ही चाहिए, पैसे के बारे में, चाहे और चीज़ों के बारे में, चाहे कोई पर्सन के बारे में, क्योंकि टेम्पररी ये उनको डाइजेस्ट नहीं होता। कुछ कुछ ऐसे देखे मैंने जो जिनको रिजेक्शन नहीं मिला होता है, तो नहीं वो चीज़ मेरी तो मेरी है, चाहे कोई लड़का हो लड़की हो, तो मुझे वो पसंद है तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी पेरेंटिंग बचपन पे वैसी हुई। इसके कारण भी तो इनको मालूम भी नहीं, ये अवेयरनेस ही नहीं है कि हर चीज़ एक टेम्पररी होती है जीवन में। अगर ये मैच्योरिटी उनको आती है तो वो डिटैच हो सकते हैं। हर चीज़ को उनको देखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ टेम्पररी है, जब तक वो देखेंगे तब तक अवेयर नहीं होंगे। अगला है शांत, चाहे कुछ भी हो आपको शांत रहना है, चाहे म्यूज़िक, साउंड, मेडिटेशन, प्राणायाम, अलग अलग चीज़ करके आप कर सकते हैं, मगर आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से डिटैच कर पाओगे कोई चीज़ को भी। चलो अगला है, कोई हेल्प मांगे तुम हेल्प करो, ग्रैटिट्यूड करो, शुक्रिया करो उनका। अगला है ना हेल्प करे, कोई अगर नहीं हेल्प करता है तो एक्सेप्ट करो,
ऐसा मत पकड़ो कि नहीं नहीं उसने मुझे हेल्प ही नहीं की, मैंने उसके साथ ये किया, मैंने वो सब। मैंने बहुत देखा है, उनको लगता है कि मैंने उसके साथ क्या नहीं किया, मैंने उसके लिए ये करवा दिया, जॉब करवा दी, मैंने वो खाना खिला दिया, मैंने बहुत पैसे दे दिए उसको, जब ज़रूरत थी सब चीज़ें की, उसको कोई नाम निशान नहीं। तो इसी के कारण आप अटैच होते हैं ना, तो आपको वहाँ अटैच नहीं होना है, आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, उसकी मर्जी, एक्सेप्टेंस कर लो उस चीज़ को। क्योंकि आप जितना उसके बारे में सोचोगे वो तो सुधरने वाला नहीं, वो तो उस तरह तुम्हारे जैसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो नॉन कंट्रोल में आता है। इससे से अच्छा है कि आप उसको एक्सेप्टेंस करो और आगे चलो, सीखो और आगे चलो उसमें से कुछ। अगर कोई लव करता है तो इंजॉय करो उस चीज़ को, ठीक है। अगला है, कोई इग्नोर करता है तो लेट गो करो। छोड़ दे रहा है आपको तो छोड़ दो, आप भी। इग्नोर कर रहा है नहीं, आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू अगर उस चीज़ पे वह जगह पे ना हो तो वो चीज़ छोड़ने में ही अच्छी है। उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं करते इसलिए वो अटैचमेंट उनका और बढ़ता है। तो लेट गो करोगे तो आप डिटैच होने लगोगे। और अगला है एक्सेप्टेशन अटैचमेंट। जितना आप अटैच होगे उतने एक्सेप्टेशन बढ़ेगी, यानी कि जितना आप चिपकोगे उतनी उम्मीद बढ़ती है, और जितनी उम्मीद बढ़ती है उतना आप सैड होते हैं। आप देखो, कभी भी देखो, जब भी आप दुख हो आपको हुआ है, जब भी आप सैड हुए तब उसका रीज़न अटैचमेंट रहा है। अटैचमेंट से बोलूँगा मैं ज़्यादा कि आप उम्मीद में थे, उम्मीद ही उसका रीज़न है दुख का जो सैडनेस लेके आती है। तो इस चीज़ को दूर रहो, जितनी कम उम्मीद वही ज़्यादा हैप्पी होता है। इसलिए हम देखते हैं कोई बड़े बंगले में होके भी कभी कभी खुश नहीं दिखता, और कोई छोटे से घर में या छोटे से झोपड़ी में रह के भी खुशी, क्योंकि उसकी उम्मीद कम है और इसकी उम्मीद ज़्यादा है जो उसको सोने नहीं देती। तो देखिए, आज के वीडियो में इतना ही था, और पार्ट 2 में जल्दी लेके आऊँगा इसका। अगर आपको अब तक अपने वीडियो देखा होगा और आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपको कुछ रिलेट कर पाए होंगे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए यार, इसके बारे में और कुछ आप बोल सकते होंगे, तो या कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।